नमस्कार छात्रों, आप लोगों के लिए त्रिभुज का नया सेक्शन लेकर हाजिर हूँ। ये 10th क्लास का है और पहला है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। 3 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। अब आपको यहाँ पर समझना है पहला क्वेश्चन इसमें है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। सभी वृत्त डैश होते हैं सर्वांगसम या समरूप, सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांगसम, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु या समबाहु। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपको वृत्त हुआ, ये वर्ग हुआ। तो चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे इससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहला सेगमेंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा है ये वर्ग, या छोटा रहे बड़ा रहे सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा भी क्लियर हो गया। और तीसरा है ये है आपको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, छोटा बड़ा से मतलब नहीं था, लेकिन आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप। पहला क्वेश्चन क्लियर। सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांगसम, तो ये भी क्या होगा, हमको समरूप होगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको ऊपर हम बता दिए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो पीछा पॉज करके पीछा घसा कर देख लीजिए। वहाँ पे आप बताएं कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी कि यहाँ पे सम हो गया। 3 क्वेश्चन क्लियर। अगर 2 त्रिभुज रहता है, 2 त्रिभुज आपको कोई पूछे ये समरूप कब होगा, तो इसका तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए और तीनों भुजा जो है अनुपातिक होगा, तब जाकर यह त्रिभुज क्या होगा, हमको समरूप होता है। तो इसी का यहाँ पे हम लोग भाषा भी जानेंगे, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला पॉइंट में उनके संगत कोण डैश हो, तो उसका संगत कोण क्या होगा, उसका संगत कोण बराबर होगा। चलिए पहला क्लियर हो गया। उसके बाद है तथा नंबर 2 में है उनकी संगत डैश भुजाएं हो, तो उसका होगा समानुपाती भुजाएं हो। ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है 2 नंबर का सवाल, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति है, तो समरूप आकृति कैसे बनाएंगे, तो 2 को कहता है तो 2 को छोटा बड़ा वर्ग ले लीजिए, 2 को वृत्त ले लीजिए, बस हो गया। दूसरा में है आकृति, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो समरूप आकृति का उदाहरण कैसे देंगे, जो समरूप नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त लिए,
एक वर्ग लीजिए, एक त्रिभुज लीजिए। देखिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, दोनों आपस में देखिए समरूप हमको नहीं है। चलिए तो आपको यह 2 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 नंबर में है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए जरूरी है इसमें कोण बराबर हो, भुजा अनुपातिक हो। तो यहाँ पर अनुपातिक देखिए हम निकाल भी लेंगे, लेकिन कोण बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पी क्यू बटे ए बी, इसका हुआ 1.5, इसका है 3, उड़ेंगे 30 होगा, 15 दूना 30, यानी 1/2 मान होगा। तो सब का इसी तरफ से मान होगा, देख लीजिए सब का मान इसी तरफ से होगा, लेकिन कोण बराबर नहीं होगा। क्यों? यह 90 डिग्री पे है, देखिए सब ध्यान से देख लीजिए, लेकिन इसमें 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, ये भी असंशय वाला स्थिति है। इस स्थिति में यह अगर कोई पूछे तो समरूप हमको ये नहीं होगा, यही बताना था। तो इस टाइप से आपका त्रिभुज का 6.1 सेक्शन खत्म हुआ। अगर आप नहीं समझते हैं तो पीछा करके कई बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम बहुत ही तोड़ कर समझाए हैं। अब बात रहा 6.2 का सीरीज भी बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा